आज के सफर ने ऐसी रड़का बोला कि जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि आज मेरी मातेश्वरी ननियाल जा रही थी और मजाक मजाक में मुझे भी साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। तो फटाफट तैयार होकर हम निकल लेते हैं घर से बस स्टैंड की ओर। रास्ते में रास्ते के अलावा केवल रास्ता ही दिखा सकती थी, क्योंकि एक मोटरसाइकिल और 4 सवारी के कारण हमारी कंडीशन का अंदाजा तो आप हमारी इस परछाई से ही लगा सकते हो। जैसे तैसे काटा पीला होकर बस स्टैंड आते हैं, इस उम्मीद में कि आगे का सफर शांति से करेंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही बस का सफर शुरू होता है तो एहसास होता है कि असली संघर्ष तो अब भी शुरू हुआ है। क्योंकि बस में ऐसी खचाखच भीड़ होती है कि हमें हमारे पैर दिखना बंद हो गए और कंडक्टर भाई साहब की जुबान पे एक ही लाइन होती है, धक्का लो धक्का लो। तो बस इसी तरह से धक्का खाते हुए भीड़ में भांत बनतीली खुशबुओं का सामना करते हुए हम आ जाते हैं अपने ननिहाल वाले बस स्टैंड। यहाँ पे उतरते ही मातेश्वरी की लेटेस्ट महिला मित्र बन जाती है, बातों बातों में मगन होकर पैदल चलना शुरू कर देती है। हम भी बिना सवाल जवाब करे चुपचाप मातेश्वरी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि मातेश्वरी ने साधन वाली सुविधा कर रखी है। क्योंकि यहाँ से हमारा घर 5 से 6 किलोमीटर दूर होता है। जितना समय हमें हमारे गाँव से ननिहाल आने में लगा उतना हम आगे पैदल चलिए, और लगातार 1.5 घंटा चलने के बाद थोड़ी सी प्यास लग चुकी थी, तो बीच में पानी वानी पी के आगे का सफर फिर से जारी करते हैं। और चलते चलते कुछ ही देर में रात हो जाती है और आधे से ज्यादा चलने के बाद अब जाके थक हार के सब लोग हार मान लेते हैं और एक जगह पे बैठ के मामा श्री को कॉल करते हैं। और थोड़ी देर में गाड़ी लेके मामा श्री का आगमन हो जाता है। भयंकर थकान भरे सफर के खत्म होते ही मनी मन सोच रही थी कि कहीं ये हमारी मातेश्वरी की अपने साथ दोबारा ननिहाल ना लाने की चाल तो नहीं है, क्योंकि मातेश्वरी चाहती तो पहले ही मामा जी को कॉल करके बुला सकती थी।